हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं एरेज़ की। हम सबसे पहले बात करेंगे आखिर एरे क्या होते हैं। उसके बाद हम एरे को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एरे बनाएंगे और उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ को रीड करेंगे और इन द एंड हम एरेज़ पे कुछ मेथड्स को देखेंगे जिससे हम एरेज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर एरे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एरे का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारे फ्रूट्स का नाम आपको एक सिंगल स्पेस में स्टोर करना, आपको एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है। तो ये जो एरे होगा, जो जावास्क्रिप्ट में जो एरे है, आपको बिल्कुल यही करने में मदद करेगा। एरे का मतलब होता है लिस्ट, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का एक समूह, वो आपको लिस्ट को स्टोर करने में मदद करेगा। मान लीजिए कि आपको स्टोर करना है अपने फ्रेंड्स का नाम, ठीक है। आपके मान लो 3 फ्रेंड्स हैं और आप चाहते हो कि आप तीनों के नाम को स्टोर करो। तो ये जो आपका 3 नाम हो गया वो हो गया लिस्ट। तो एरे क्या करेगा, उस तीनों को आपको एक जगह स्टोर करने में आपको मदद करेगा। सो एरे का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है एरे। ये बहुत ही कॉमन है। सो चलिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा फ्रूट्स और ये मेरा फ्रूट्स एरे होगा। हम एरे ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं। आप लेट कीवर्ड का ही यूज़ करोगे या फिर आप कॉन्स्ट का यूज़ कर सकते हो अगर आपको कॉन्स्टेंट बनाना है तो, या फिर आप यहाँ पे वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट फ्रूट्स इज़ इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ करना होगा। सो यही एरे का साइन है, यही सिंबल है। जहाँ पर भी आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मिल रहा है, आप समझो कि वहाँ पे एक एरे है, ठीक है। और इन द एंड हमें यहाँ पे सेमी कॉलम तो चाहिए ही। तो ये बन गया हमारा एक एरे और ये अभी एक एम्प्टी एरे है, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अब हम इसमें कुछ वैल्यूज़ को डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डाल देते हैं एप्पल, फिर मैं डाल दूँगा मैंगो, सो मैंगो, और उसके बाद मैं डाल दूँगा बनाना, सो BANANA। और ये बन गया हमारा एक एरे। एरे यहाँ क्या कर रहा है, हमें इन तीनों फ्रूट्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने में मदद कर रहा है। तो चलो अब हम इसे कंसोल में प्रिंट करके देख लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे। तो अब चलो मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब देखोगे हमारा ये स्टोर हो गया है। हमारा पहला एलिमेंट एप्पल था, फिर दूसरा एलिमेंट हमारा यहाँ पे मैंगो था और तीसरा एलिमेंट यहाँ पे बनाना था। तो चलो मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे बना लूँगा कोडिंग कोडिंग लैंग्वेजेस का एक एरे, और इसमें मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टोर करूँगा। तो मैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे स्टोर करूँगा, उसके बाद मैं पाइथन को स्टोर करूँगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको पाइथन सीखना है तो मैं अभी इस कोर्स के बाद, इस वीडियो कोर्स के बाद मैं पाइथन पे एक सेम टू सेम वीडियो कोर्स बनाने वाला हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरा चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप मेरे नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। और तीसरा लैंग्वेज होगा गो, जो कि मेरा फेवरेट लैंग्वेज है और इस पे भी मैं एक कोर्स बनाऊंगा, वो मैं पाइथन के बाद बनाऊंगा। तो चलो अब मैं इसे भी यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेजेस ये आ गई और मैंने इसे सेव कर दिया। और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और अब देखोगे यहाँ पे ये हमें मिल गई है। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी एक सिंगल एलिमेंट को, यानी कि अगर आपको केवल एप्पल को यहाँ पे अगर कंसोल में दिखाना है तो वो आप कैसे करोगे। वो बहुत इजी है, बट उसके लिए आपको समझना होगा इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एरे में, तो इन सबको एक इंडेक्स मिला हुआ है, इन सबको एक प्लेस मिला हुआ है अपने एरे में। ये जो एप्पल है वो फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ मैंगो सेकेंड प्लेस पे है और ये बनाना थर्ड प्लेस पे है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये 0, 1 और 2 है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली इसकी इंडेक्सिंग है। हमारा जो एरे होता है वो फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होता है, वो 0 से स्टार्ट होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो भी इंडेक्सिंग होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए ये जो एप्पल है, इसका जो इंडेक्स है इस एरे में वो 0 है यहाँ पे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा वो हमेशा 0 होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि यहाँ पे जो एप्पल का इंडेक्स होगा वो 0 होगा, और उसके बाद जो मैंगो होगा उसका 1 होगा। और बिल्कुल सेम इस कोडिंग लैंग्वेज वाले एरे पे भी अप्लाई होगा। तो ये जो जावा स्क्रिप्ट है इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। इस पाइथन का इंडेक्स क्या होगा, 1।
तो अगर आपको यहाँ एप्पल को एक्सेस करना है और केवल एप्पल को प्रिंट करना है तो आपको इस 0th इंडेक्स को यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो आप कैसे करोगे। तो मैंने यहाँ पे console.log कर दिया क्योंकि मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। और इसके बाद आप अपना एड्रेस का यहाँ पे कॉल करो। सो मैंने एड्रेस को कॉल कर दिया और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग डालो, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये रही मेरी स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, हमें इसका इंडेक्स डालना है। और हम जानते हैं कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। और हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि एप्पल को अगर हमें करना है तो इसका इंडेक्स यहाँ पे 0 है। तो अगर आप यहाँ पे 0 डाल दोगे और अगर आप इसे सेव करके इधर रिफ्रेश करोगे तो आप देखना आपको यहाँ पे एप्पल मिल जाएगा। और मान लो कि अगर आपको यहाँ जावा स्क्रिप्ट को एक्सेस करना है तो वो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स, वो भी बहुत सिंपल है। आप कोडिंग लैंग्वेज को कॉल करो और उसके बाद आप यहाँ पे, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट इसका 0th इंडेक्स पे है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट सबसे पहला इसमें एलिमेंट है, सबसे पहला वैल्यू है, तो वो उसे 0th इंडेक्स ही मिलेगा क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे 0 डाल दोगे और अगर मैं इसे सेव करूँ और मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट आ गया। और स्टूडेंट्स मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे इस मैंगो को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे। वेल वो बहुत इजी है। ये रहा आपका 0th इंडेक्स, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, तो उस 0 के बाद आएगा 1, तो ये मैंगो को इंडेक्सिंग मिलेगा 1 का। ओके, और मैंने इसे सेव किया और मैंने इधर इसे रिफ्रेश किया और आप देखोगे हमें यहाँ पे मैंगो मिल गया है। और मान लो कि मैं बनाना को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो वो कैसे होगा। वेल वो भी बहुत ईजी है। इसे मिली है 0th इंडेक्स, इसे मिली है फर्स्ट इंडेक्स, तो इसे मिलेगी सेकेंड इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 2। ओके, फिर मैं इधर इसे रिफ्रेश करूँगा और आप देखोगे यहाँ पे बनाना आ गया है। तो ये है हमारा एरे। बहुत ही सिंपल होता है, बिल्कुल एक लिस्ट जैसा होता है। एरे आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने देगा। अगर आपको एरे के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसकी इंडेक्सिंग को यहाँ पे यूज़ करो। और एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स होगा 1 और सो ऑन। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इस एरे में कोई एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मान लो कि अब आपको अपने फ्रूट्स में एक नई एलिमेंट को ऐड करने का मन है, तो वो आप कैसे करोगे। आपको इस फ्रूट्स एरे में आपको एक नया फ्रूट ऐड करना है। वेल वो बहुत इजी है। आपने इस फ्रूट्स को यहाँ पे कॉल किया और उसे कॉल करने के बाद आपको यहाँ पे पुश मेरा एक मेथड है, तो आपको इस मेथड को यहाँ पे कॉल करना होगा। और हम जानते हैं कि अगर हम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमें ये पैरेंथेसिस चाहिए होगा और इसके अंदर आप अपना वैल्यू पास कर दो। तो मैं अपना वैल्यू पास कर रहा हूँ ऑरेंज। सो मैंने यहाँ पे ऑरेंज डाल दिया, मैंने इसे सेव किया और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में इसे डाल दूँगा। सो फ्रूट्स मेरा आ गया और अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और देखोगे कि यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इसकी वैल्यू यही 3 ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इसमें एक वैल्यू ऐड किया है तो ये जो यहाँ प्रिंट कर रहा है उसमें ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, ये ऑरेंज आ गया है। तो ये होता है पुश मेथड। ये आपको क्या करता है, वो आपको एरे के एंड में एक एलिमेंट को ऐड कर देगा। अगर आपको एरे के स्टार्टिंग में, यानी कि आपको इस एप्पल से पहले चाहिए, तो आपको एक दूसरे मेथड को यूज़ करना होगा। तो वो मेथड का नाम है अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट भी आपका एक मेथड है। तो आप इस अनशिफ्ट के लिए पैरेंथेसिस ले आओ और उसके बाद आप इसके अंदर डाल दो वाटरमेलन। सो मैंने डाल दिया वाटरमेलन और मैंने इसे सेव किया और मैं इधर अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे प्रिंट तो किया ही नहीं है। तो मैं इसे एक बार प्रिंट कर लेता हूँ console.log और इसमें मैं फिर से फ्रूट्स को प्रिंट कर लूँगा और मैंने सेव किया और फिर मैंने इधर रिफ्रेश किया और आप देखोगे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे केवल 3 ही एलिमेंट है और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल 3 ही एलिमेंट आया, यहाँ पे केवल 3 ही वैल्यूज़ आई। लेकिन यहाँ पे हमने एक ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद अगर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आई। लेकिन फिर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ऐड कर रहे हैं। इस पुश मेथड का यूज़ करके हम एंड में ऐड कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ इस अनशिफ्ट का यूज़ करके हम स्टार्ट में एक ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये 5 एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम एरे में से एलिमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एरे में से लास्ट एलिमेंट को, तो आप इस ऑरेंज को कैसे डिलीट कर सकते हो।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले कॉल करना होगा फ्रूट्स को, और उसके बाद आपको पॉप, ये पॉप एक मेथड है, आपको इसको कॉल करना होगा। और पॉप मेथड के अंदर कुछ भी हमें इंटर नहीं करना होता, हमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी होती है। ये पॉप मेथड क्या करेगा, वो आपके एरे को ओपन करेगा और उसमें जो लास्ट एलिमेंट होगा, जैसे कि इसमें ऑरेंज है तो इस ऑरेंज को डिलीट कर देगा। तो चलो हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट। सो हमने यहाँ पे ऑरेंज ऐड किया, हमने यहाँ वाटरमेलन ऐड किया और हम यहाँ पे ऑरेंज को डिलीट कर रहे हैं। तो चलो मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ से ऑरेंज चला गया है। अगर आपको एक और, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा लास्ट एलिमेंट है, वो है बनाना। तो अगर आपको बनाना को डिलीट करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको फिर से इस पॉप को कॉल करना होगा। तो हम फिर से इस पॉप को कॉल कर देते हैं और फिर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और आप देखोगे कि यहाँ से बनाना नहीं गया है। क्यों? क्योंकि हमने फिर से यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ प्रिंट करना, सो मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं ना भूलूँ। ओके, चलिए मैं इसे अब रिफ्रेश करता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ से बनाना भी डिलीट हो गया है। तो अगर आपको एरे के किसी भी लास्ट एलिमेंट को जब भी डिलीट करना होगा तो आप सीधे पॉप का यूज़ करो। और अगर आपको स्टार्टिंग से, यानी कि अगर आपको वाटरमेलन को डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे? वो भी इजी है। तो उसके लिए आपको फ्रूट्स को कॉल करना होगा, यानी कि अपने एरे को। हम ऐड करने के लिए अनशिफ्ट का यूज़ कर रहे थे, है ना, तो हम डिलीट करने के लिए शिफ्ट का यूज़ करेंगे। तो आप शिफ्ट का यूज़ करो और ये शिफ्ट मेथड क्या करेगा, ये आपके एरे को ओपन करेगा और उसके बाद उसके फर्स्ट एलिमेंट को, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो यहाँ नीचे में है, रुकिए मैं सबसे पहले इसे कमेंट कर देता हूँ इतने सारे कोड को। तो मैंने इसे यहाँ पे कमेंट कर दिया और मैंने इसे अनकमेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे तो हम ऐड कर रहे हैं, और मैंने इसे भी अनकमेंट कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं। ओके, और फिर हम नीचे में यहाँ पे फ्रूट्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी कि इस वाटरमेलन को डिलीट कर रहे हैं इस शिफ्ट का यूज़ करके। तो अगर आपको कभी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना होगा तो आप इस शिफ्ट मेथड का यूज़ करना। और उसके बाद चलिए अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। सो फ्रूट्स, और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ से वाटरमेलन चला गया है। और अगर मैं फिर से इसे रिपीट करूँगा, सो मैं फिर से फ्रूट्स में से इसे डिलीट कर दूँगा। सो यहाँ पे अब मैं एप्पल को डिलीट करना चाहूँगा तो आप देखोगे कि वो भी हो जाएगा। सो console.log fruits, और मैंने इसे सेव किया और मैंने इधर रिफ्रेश किया और यहाँ से एप्पल भी चला गया है। तो अभी हमने ये 4 मेथड्स को देखा कि हम लास्ट में किसी एलिमेंट को, किसी वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर अनशिफ्ट का यूज़ करके फर्स्ट में कैसे किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, फिर हम शिफ्ट से फर्स्ट से वैल्यू कैसे डिलीट कर सकते हैं, और हम पॉप से, इस पॉप मेथड से हम कैसे एंड से किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। हमने इन 4 मेथड को देखा। बट अब चलिए बात करते हैं कि आप इस एरे की जो साइज़, आप उसको कैसे काउंट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमें यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिल गया है और यहाँ पे 5 है, तो ये आपको लेंथ बता रहा है। बट अगर आपको केवल लेंथ जानना है तो वो आप कैसे करोगे? वो बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं लेंथ को प्रिंट करूँ, तो मैं console.log का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रूट्स, तो मैं इस फ्रूट्स की लेंथ को जानना चाहता हूँ, तो डॉट, उसके बाद आपको लेंथ प्रॉपर्टी मिलेगी जैसे हमें स्ट्रिंग में मिली थी। तो आप इस लेंथ प्रॉपर्टी को यूज़ करो, और क्योंकि ये प्रॉपर्टी है तो मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे सेव किया और मैंने इधर इसे रिफ्रेश किया और हमें यहाँ पे इसकी मिल गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे केवल 2 ही एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने शिफ्ट से एक बार डिलीट कर दिया, हमने पॉप से डिलीट किया और फिर से हमने शिफ्ट से डिलीट किया। तो जो 5 एलिमेंट था यहाँ पे वो कम होके 2 पे आ गया है। तो ये था हमारा लेंथ प्रॉपर्टी जिसे हमने देखा। अब चलिए इससे पहले कि मैं इस वीडियो को क्लोज़ करूँ, मैं इस लेसन को क्लोज़ करूँ, मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम एरेज़ कैसे बनाते थे। तो आप ऐसे भी एरे बना सकते हो, ये तरीका अभी भी चलता है, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। तो मैं बना लेता हूँ फ्रेंड्स। सो मैंने फ्रेंड्स नाम का एक एरे बना लिया और आपको वो आप ऐसे बनाओगे। सो न्यू एरे, ये आपका सिंटेक्स है। आपको इक्वल टू के बाद इस कीवर्ड का यूज़ करना होगा न्यू, और ये न्यू एरे के बाद आप क्रिएट कर रहे हो एरे।
तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे एक नया एरे क्रिएट करो और उससे उस एरे को इस फ्रेंड्स में इंटर कर दो, उसमें स्टोर कर दो, और इस एरे के अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा अपना नाम, फिर मैं कुछ और नाम यहाँ पे डाल दूँगा। सो मैंने सौरभ डाल दिया और ये बन गया हमारा एक एरे। और अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। सो मैंने इधर से सेव किया और मैंने इधर से रिफ्रेश किया और आप देखोगे कि ये भी हमारा एरे बन गया है। तो इन दोनों तरीके में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप सिचुएशन के हिसाब से इसे यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को अब क्लोज़ कर ही दूँ, मैं फिर से एक बार एरे को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ये एरे क्या होता है? सो एरे का मतलब होता है लिस्ट, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ ग्रुप करके किसी वेरिएबल में स्टोर करना। एरे जो होता है वो हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में या फिर कांस्टेंट में स्टोर करने को देता है। तो ये था हमारा एरे और ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे ज़रूर मुझसे पूछो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले लेसन में। बाय।